हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हमने लास्ट वीडियो में नेशनल इनकम की थ्योरी पढ़ी थी, आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगते हैं, लेकिन देखा जाए इतने टफ नहीं है। इसमें मैं आपको 4 फॉर्मूलेस बताऊंगा जिसके बेस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे फॉर्मूलेस बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। अब वो 4 फॉर्मूले हमारे कौन कौन से हैं? एक होता है हमारा जी, जी मीन्स ग्रॉस। एक होता है एन, एन फॉर नेट। और एक होता है डेप्रिसिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और इसका एक नाम और है करंट रिप्लेसमेंट ऑफ कॉस्ट। ये इसके 3 नाम हैं। और भी इसके नाम हो सकते हैं, बट जैसे जैसे वो न्यूमेरिकल्स में आते रहेंगे वैसे वैसे हम उसको कवर करेंगे। अब ग्रॉस नेट डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है कि अगर मान लो कि आपने कोई फिक्स एसेट परचेज करी 10,000 रुपए की, 10,000 की, और 1 साल के बाद हमने उसको क्या करना है, बेचना है, तो क्या आप 10,000 रुपीज पर सेल करोगे उसको? नहीं, यानी उससे वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 10,000 की आपने जो फिक्स एसेट परचेज की थी, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी। मान लो उसकी वैल्यू हो गई 2,000 रिड्यूस, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। जितनी भी मैंने आपको थियरी में भी पढ़ाया था डेप्रिसिएशन का मतलब कि ड्यू टू नॉर्मल टियर एंड वियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, तो उसकी वजह से आपके फिक्स एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो 1 साल के बाद 10,000 की मशीन थी या फिक्स एसेट थी, उसकी वैल्यू कितने रुपए कम हो गई, 2,000 रुपीज कम हो गई। अब नेट वैल्यू कितनी बची? नेट वैल्यू बची 8,000 और टोटल थी कितनी, 10। तो इसे हम ग्रॉस कहते हैं। तो इसलिए ग्रॉस का फॉर्मूला हो गया नेट प्लस डेप। यानी कोई चीज अगर 10,000 की है और उसमें 2,000 का डेप्रिसिएशन होता है तो नेट वैल्यू कितनी बचती है, 8,000। इसीलिए एन का अगर फॉर्मूला बनाना पड़े तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा जी माइनस डेप, जी माइनस डेप। तो इसीलिए यहां पर मैं एक बॉक्स बनाता हूं। यहां ग्रॉस का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एन प्लस डेप, और एन का फॉर्मूला क्या बताया, नेट का, ग्रॉस माइनस डेप, राइट। अब नेक्स्ट उसके बाद दूसरा फॉर्मूला एक होता है वीपी, इसे कहते हैं हम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। और एक होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी प्रोडक्ट की जगह आउटपुट भी आ सकता है। और एक होता है वैल्यू एडिड, एंड एक होता है आईसी, इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये मैंने आपको बताया था थ्योरी में। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं कि जब भी हम किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसको बनाने में हम जो भी चीज यूज कर रहे हैं और वो अपना एग्जिस्टेंस खो देता है तो उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। लाइक रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्यूल, ये सब क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। तो मान लो कि आपने फर्नीचर बनाना है और आप उसके लिए लकड़ी लेकर आए, वुड्स लेकर आए, और वो लेकर आए आप कितने की, 40,000 की, ठीक है। अब आप क्या करोगे, क्या आप उस पर जादू की छड़ी घुमाकर उसे फर्नीचर में कन्वर्ट कर दोगे? नहीं, यू हैव टू अप्लाई 4 फैक्टर्स। हमने ऑलरेडी प्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ा था कि हम इसमें 4 फैक्टर्स लगाएंगे। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। 4 फैक्टर्स हम यूज करेंगे। इन 4 के बिना हम कोई भी गुड्स बना ही नहीं सकते। तो 40,000 रुपीज का ये हमारा रॉ मटेरियल है और इस पे आपने 4 फैक्टर्स लगा दिए। कौन कौन से? लैंड, लेबर,
कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लेकिन इनके ऊपर कॉस्ट भी तो आएगी और इसकी कॉस्ट इसके अंदर ऐड की जाएगी। क्या कॉस्ट आएगी? लैंड को क्या देना पड़ेगा? रेंट। लेबर को क्या देनी पड़ेगी? वेजेस। कैपिटल को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या देना पड़ेगा? प्रॉफिट। तो अब मान लो मैं इसकी कॉस्ट इसमें ऐड करूंगा तो मार्केट में ये क्या 40,000 का बिकेगा? नहीं, इसकी एक्चुअल में जो वैल्यू होगी वो कंपैरिजन इससे ज्यादा होगी। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी मान लो 100, यानी 1 लाख मान लिया मैंने, 1 लाख। 40,000 से कितना हो गया? 1 लाख हो गया। तो मैं एग्जांपल के तौर पे 40 और 100 ले रहा हूं। 40 से चीज कितने की हो गई? 100 की हो गई। तो कितने रुपए ऐड हुए इसमें? 60 रुपीज ऐड हुए। ये किसकी वजह से ऐड हुए 60 रुपीज? जस्ट बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स। कैसे? कि मैं जब प्रोडक्ट्स बनाऊंगा तो रेंट देना पड़ेगा। मान लो मैंने 15 रेंट दिया, 10 रुपीज वेजेस दी, 5 रुपीज इंटरेस्ट दिया और 30 रुपीज मेरा प्रॉफिट। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा ना। तो ये 60 रुपीज ऐड होगा। तो एक्चुअल में 40 का रॉ मटेरियल, उसमें 60 रुपीज मैंने ऐड कर दिए, तो कितना हो गया? दिस इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। यानी अब हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो प्रोडक्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक आईसी। आईसी का मतलब इंटरमीडिएट गुड्स, वो गुड्स जो हमें सपोर्टिव यानी कि जो अपना एग्जिस्टेंस खो देते हैं और उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। तो उस आईसी में मैंने जब वैल्यू ऐड कर दी, और वैल्यू ऐड किसकी वजह से हुई? इन फैक्टर्स की वजह से हुई। तो इसलिए इसमें वैल्यू ऐड होके जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है, वैल्यू ऑफ आउटपुट है, वो कितना हो गया? 100। इसीलिए इस वैल्यू एडेड को हम फैक्टर इनकम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम। ये याद रखना, फैक्टर इनकम कहते हैं, इसका बाद में यूज होगा। तो वैल्यू एडेड को हम फैक्टर इनकम भी कहते हैं। गॉट इट? अब अगर मुझे वीए निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा? वीपी माइनस आईसी। तो एक फॉर्मूला हमारा और तैयार हो गया। कौन सा? कि वीपी का फॉर्मूला होता है वीए प्लस आईसी और वीए का फॉर्मूला वीपी माइनस आईसी। तो ये हमारे दो फॉर्मूले रेडी हो गए। अब हमारा थर्ड फॉर्मूला, नेक्स्ट। अब हमारा थर्ड फॉर्मूला क्या है कि एक होता है एमपी मार्केट प्राइस, एक होता है एफसी फैक्टर कॉस्ट, और एक होता है एनआईटी। अब इन तीनों की फुल फॉर्म, मार्केट प्राइस, इसे हिंदी में बाजार कीमत बोल देते हैं, फैक्टर कॉस्ट एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है? अब ये क्या होता है? अब हमने प्रोडक्ट तैयार कर दिया हम 100 रुपीज का, और उसमें हमारी कॉस्ट कौन से लगी हुई है? फैक्टर कॉस्ट लगी हुई है, यानी फैक्ट्री कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट है। तो 100 रुपीज का माल तैयार, क्या वो मार्केट में 100 का बिकेगा? नेवर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गवर्नमेंट भी है। अच्छा, ये बात किसी एक इंडिविजुअल की तो हो नहीं रही, ये बात मैक्रो इकोनॉमिक्स मींस पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है। और पूरी इकोनॉमी का मतलब हो गया कि पूरे देश की इनकम, यानी यहां पूरे देश के गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है। वो तो जस्ट एक मैंने एग्जांपल लिया था कि फर्नीचर आपने क्या किया, बनाया था, कि आपको समझ है, लेकिन वो प्रोडक्शन जो है वो पूरे देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसका है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट या वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट यहां पूरी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उसको कहते हैं। तो यहां पर वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट आप मार्केट में कैसे बेचेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट यहां पर इंटरफेयर करता है। गवर्नमेंट कुछ जगह क्या करेगा, कुछ गुड्स पर सब्सिडीज देता है और कुछ गुड्स पर टैक्स वसूल करता है, और गुड्स पे जो भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। गवर्नमेंट जो भी गुड्स पर टैक्स लगाती है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, सेल्स टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स है। एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन अब जीएसटी वर्ड भी यूज हो सकता है।
ठीक है ना, क्योंकि अब सब एक हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो यहां पर जीएसटी वर्ड भी आ सकता है, तो वो भी हमारा कौन सा टैक्स है, इवन वो ही हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीएसटी वर्ड आएगा, हो सकता है पुराने टैक्सेस भी डाल दें, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, जीएसटी लेना है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब कि कुछ गुड्स पे गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है और कुछ गुड्स पर हमें सब्सिडीज देती है। तो मान लो कि फैक्टर कॉस्ट पे पूरे देश में 100 रुपीज का प्रोडक्शन है और गवर्नमेंट हमसे मान लो 70 रुपीज एज अ इनडायरेक्ट टैक्स वसूल करती है। इनडायरेक्ट टैक्स कितना हमसे ले रही है गवर्नमेंट, 70 रुपीज, और बदले में हमें सब्सिडीज दे रही है कितना, 50। तो इसका नेट डिफरेंस कितना है, 20। तो 100 तो फैक्ट्री कॉस्ट थी, 20 रुपीज गवर्नमेंट अभी भी हमसे ले रही है। तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, प्रोड्यूसर कंज्यूमर से क्या करेंगे, कंज्यूमर पे बर्डन डालेंगे, दैट मींस वो प्राइस बढ़ा देंगे। तो मार्केट में वो 100 का नहीं बेचेंगे माल, वो टैक्स को इंक्लूड करके बेचेंगे, यानी कि मार्केट में उसकी वैल्यू हो जाएगी पूरे टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की 120, 120। रीजन, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स लिया और बदले में सब्सिडीज दी, तो गवर्नमेंट अभी भी हमारे 20 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है पूरे गुड्स एंड सर्विसेज पे, इसीलिए प्लस हो जाएगा और 120 आ जाएगा। तो एमपी का एक फॉर्मूला और हमारा तैयार हो गया मार्केट प्राइस का, एफसी प्लस एनआईटी, और एफसी इज इक्वल टू एमपी माइनस एनआईटी। ये हमारे 3 फॉर्मूले हो गए। तो इसीलिए एक एफसी का फॉर्मूला माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये 4 फॉर्मूले अगर हम कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह, तो हमारी 30% नेशनल इनकम खत्म हो जाती है न्यूमेरिकल्स की। अब एक होता है एनपी, इसे कहते हैं नेशनल प्रोडक्ट, बट इसको हम नेशनल इनकम भी कह सकते हैं। एनआई हम इसको डिनोट नहीं करते, हम एनपी से डिनोट करते हैं नेशनल इनकम को। ऐसी डीपी डोमेस्टिक इनकम या प्रोडक्ट, और एक होता है एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल कि ये हमारी कंट्री है और उसमें हर तरह के लोग रहते हैं, रेजिडेंट्स भी हैं और नॉन रेजिडेंट्स भी हैं, आर प्लस एन आर, नॉन रेजिडेंट्स एंड रेजिडेंट्स, और ये हमारी टेरिटरी है, यानी ये हमारी पूरी इकोनॉमी है विद इन टेरिटरी। ये मैंने आपको डोमेस्टिक इनकम के बारे में थ्योरी में भी पढ़ाया था कि विद इन टेरिटरी जो भी आ गया रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस, उनकी इनकम को ऐड कर दो तो वी गेट डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, जैसे हम बचपन में खेलते ना, गेम खेलते थे पोशंबा भाई पोशंबा, जो आ गया उसके अंदर, यानी जो भी अंदर आ गया अब तो जेल में आना पड़ेगा, मींस जो भी इसके अंदर आ गया रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस दोनों की इनकम को ऐड कर दो, वी गेट डोमेस्टिक इनकम। इसमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे कुछ रेजिडेंट्स बाहर फॉरेन कंट्री में काम कर रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोमेस्टिक इनकम का मतलब विद इन टेरिटरी हमारे देश में कितने लोग काम कर रहे हैं और कौन कौन काम कर रहा है, उनकी इनकम को प्लस कर दो, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। इसका यह मतलब है कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब यह है कि हमारा देश कितनी इनकम जनरेट कर सकता है, कितनी कैपेबिलिटी है, कितना अपने देश वालों को दे रहा है और कितना दूसरे देश वालों को दे रहा है, तो इसे हम कहते हैं विद इन टेरिटरी। ठीक है, और अगर मान लो हमारे इंडियंस यानी रेजिडेंट्स बाहर देशों में काम कर रहे हैं, अच्छा ये इंडियंस वर्ड यूज नहीं करना जब तक कि क्वेश्चन में इंडियन वर्ड यूज ना हो, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। तो यहां पर कुछ हमारे रेजिडेंट्स हैं जो बाहर विदेशों में काम कर रहे हैं, अब्रॉड में काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या कहेंगे, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से पैसा कमा कर ला रहे हैं, तो उसे कहते हैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और कुछ नॉन रेजिडेंट्स हमारे देश के अंदर काम कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, हमारा देश इनको पैसा दे रहा है, तो इसे कहेंगे इनकम टू अब्रॉड। अब डोमेस्टिक इनकम तो आपको पता चल गया था क्या थी। अब इस इनकम फ्रॉम अब्रॉड को
क्योंकि ये रेजिडेंस हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, इनकी इनकम को अगर मैं प्लस कर दूं और जो नॉन रेजिडेंस हैं उनकी इनकम को मैं माइनस कर दूं, यानी कि अब इसको माइनस कर दिया और जो फॉरेनर्स थे उनको मैं लेकर आ गया, ये तो रेजिडेंसी थे, ठीक है ना, इकोनॉमी के, और ये वाले जो आर है इसको मैं प्लस कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आर एफ, इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाले, और इनको क्या कर दूंगा मैं, माइनस। तो किसकी इनकम आएगी, सिर्फ रेजिडेंस की इनकम आएगी ना, रेजिडेंस का मतलब हमारे इंडिया की इनकम, इकोनॉमी की इनकम। इसीलिए अगर मैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करूं और इनकम टू अब्रॉड को माइनस करूं तो वी गेट नेशनल इनकम। क्या आ जाएगी, वो नेशनल इनकम आ जाएगी। यानी इस डोमेस्टिक इनकम में मैंने फ्रॉम वाली इनकम को प्लस कर दिया और टू वाली इनकम को माइनस कर दिया, तो आ जाएगी नेशनल इनकम। तो एक फॉर्मूला और बन गया हमारा, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर मुझे डीपी निकालना पड़े तो डीपी का फॉर्मूला हो जाएगा एनपी माइनस नफिया, एनपी माइनस नफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। 4 पॉइंट, तो फॉर्मूला क्या बना, डीपी प्लस नफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और डीपी इज इक्वल टू एनपी माइनस नफिया। गॉट इट, आई बात समझ में। तो ये हमारे 4 फॉर्मूलेस थे, ठीक है, ये 4 फॉर्मूले के बेस पे हम नेशनल इनकम करेंगे, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेस क्लियर करते हैं। देखो, एक डोमेस्टिक इनकम मैंने आपको बताया था, जब भी सिर्फ लिखा हो कि फाइंड डोमेस्टिक इनकम तो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ना। उससे पहले ना हम जी वर्ड यूज करेंगे, जीडीपी, और इसके कदमों पर लिखेंगे एमपी। अगर वीपी की बात की जाए तो इससे पहले लिखेंगे जी, वीपी, और पैरों पे लिखेंगे एमपी। अगर हम एनपी की बात करें तो एनपी एट एफसी, हम ऐसे बोलते हैं इसको। और अगर वीए की बात की जाए तो एनवीए एट एफसी, डीपी जीडीपी एट एमपी, वीपी जीवीपी एट एमपी, एनपी एनएनपी एट एफसी, वीए एनवी एट एफसी। अब आप कहोगे सर डीपी का मतलब डोमेस्टिक इनकम, आपने बताया, तो अगर इसके पहले जी और एमपी आ जाए तो इसका क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है। डोमेस्टिक इनकम ये भी है, बस फर्क इतना है कि इसमें से डेप्रिसिएशन को डिडक्ट नहीं किया गया, डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया गया, यानी कि ये टोटल पर है और मार्केट प्राइस पर है, मींस इसके अंदर टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड है। ऐसी सेम ये चीज है। एनएनपीआरएफसी का मतलब कि ये नेशनल इनकम है, रेजिडेंस की इनकम है, यानी जो बाहर विदेशों में काम कर रहे हैं रेजिडेंट्स, उनकी भी इनकम प्लस कर रखी है इसमें, और जो नॉन रेजिडेंट्स है उनकी इनकम माइनस है, जो मैंने अभी पीछे बताया। तो ये क्या है, ये भी नेशनल इनकम ही है, बट क्या है, इसके अंदर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन डिडक्ट है और इसके अंदर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है। सेम ये चीज। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि जी, या ऐसे आ जाए एन डी पी एट एमपी निकालो, अब आपके पेपर में ये लिखा आ गया कि एनडीपी एट एमपी है, और आपने कहा कि नदीम सर ने तो ये बताया था कि डीपी जो डोमेस्टिक इनकम होती है वो हमेशा ग्रॉस पर होती है, और आपको नदीम सर पर विश्वास है, तो आपने क्या किया, टीचर को बुलाकर कहा कि सर ये मिसप्रिंट है, यहां पर एन नहीं आएगा, जी आएगा, तो आप गलत हो। एक्चुअल में ये तब लिखना है जब डोमेस्टिक इनकम से पहले कुछ ना हो और आगे कुछ ना हो, तब हम अपनी तरफ से ये चीज लिखेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन ने ये लिख दिया एन, तो फिर एन ही रहेगा, ऐसे नहीं है डोमेस्टिक इनकम नहीं है, डोमेस्टिक इनकम ही कहलाएगी। लेकिन अब क्या है,
कि इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया गया, यानी ये एक्सक्लूडेड डेप्रिसिएशन है, तो इसीलिए बस इतना सा फर्क है। लेकिन है ये क्या, डोमेस्टिक इनकम। अब जैसे मान लो मैं आपसे कहूं ये फैन मान लो 2000 रुपए का है, आपने कहा सर ये फैन कितने का, मैंने कहा 2000 रुपए का, ठीक है ना, और सर कितना टाइम हो गया, मैंने कहा 6 मंथ्स, तो सर ढंग से बताओ ना 2000 की वैल्यू क्या अभी भी होगी इसकी, तो इसका मतलब मैंने कौन सी वैल्यू बताई, मैंने ग्रॉस वैल्यू बताई, लेकिन बताई तो फैन की वैल्यू, तो फिर मैं उसमें से अगर डिडक्ट करके बता देता हूं 1200 या 1500, तो इसका मतलब मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया, लेकिन तब भी वैल्यू कौन सी रहेगी, फैन की वैल्यू रहेगी। तो इसीलिए डोमेस्टिक इनकम की जो वैल्यू है वो तो वही रहेगी, बस फर्क इतना है कि उसे ग्रॉस पे निकालो या नेट पे निकालो। लेकिन ये टीचर पूछेगा कि आपको ग्रॉस पे निकालनी है या नेट पे निकालनी है। अगर उसने कुछ नहीं बोला, जैसे आपने बोला, आपने कुछ नहीं बोला, आपने सिर्फ बोला सर फैन की वैल्यू बताओ, अब वो मेरे ऊपर है ना, मैं तो टोटली बताऊंगा, तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए डोमेस्टिक इनकम निकालो तो आप ग्रॉस पे ही निकालोगे और टैक्स इंक्लूड करके बता रहे हो, बस इतना फर्क है, लेकिन कहलाएगी क्या, डोमेस्टिक इनकम। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये इस तरह से चीज होती है, हम ऐसे लिखते हैं इनको। तो हर किसी में एक चीज नोटिस करो आप, 3 चीजें आ रही हैं, देखो G1 सेकेंड थर्ड 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी 3 चीजें सब में आ रही है ना, 3 वर्ड्स यू कैन से। तो अब सबसे पहले मान लो कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया है, मतलब फाइंड करना है NP at FC, और क्वेश्चन में गिवन है GDP at MP। अब ध्यान से देखना, यहां पर कितने वर्ड्स आ रहे हैं, N ये अलग है, N मीन्स नेट फर्स्ट, NP मीन्स नेशनल इनकम सेकंड, FC मीन्स फैक्टर कॉस्ट थर्ड। ऐसे यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 चीजें इधर और 3 चीजें इधर। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर किया जाएगा, यानी मान लो इन दोनों में ना कंपटीशन है, इन दोनों में क्या है, कंपटीशन है, तो 3 प्लेयर इधर और 3 प्लेयर्स इधर। अब फर्स्ट प्लेयर को फर्स्ट प्लेयर के साथ कंपीट करना है, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। अब सबसे पहले आप बताओ कि सबसे फर्स्ट पर n है और मुझे फाइंड करना है n, एक एक करके करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, n। n का फॉर्मूला क्या होता है, इधर देख के बताओ, n का फॉर्मूला होता है G माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस माइनस डेप। अब ग्रॉस माइनस डेप मींस ये हमारा G दे रखा है, इधर n निकालना है, n का फॉर्मूला आपने बताया G माइनस डेप, तो G ये रहा, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन, क्या माइनस कर दूंगा, डेप्रिसिएशन। सेकंड नंबर पर क्या है, NP एंड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम प्लस नफिया, डोमेस्टिक इनकम ये रहा प्लस नफिया, राइट। उसके बाद ये FC है, ये MP है। फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला होता है MP माइनस NIT, MP मार्केट प्राइस ये रहा माइनस NIT, खत्म। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कि GVP at MP आपको ना 7000 दिया है, कितना दिया है, 7000, और आपको IC दिया हुआ है मान लो 800, डेप्रिसिएशन दिया है आपको 300, और नफिया आपको दिया है -200, और NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये आपको दिया है 1000। फाइंड करना है आपको NVA at FC, NVA at FC आपको फाइंड करना है।
सबसे पहला स्टेप कि जो चीज फाइंड करनी होती है उसे लेफ्ट साइड लिखो, लेकिन ऐसे कोई कसम नहीं खानी है, राइट साइड भी लिख सकते हो, लेकिन तरीका क्या है कि आप उसे लेफ्ट साइड लिख लो, एक ही चीज को फॉलो करो। मैंने इसे लेफ्ट साइड लिख दिया जो मुझे फाइंड करना है एनबीएफसी, और कुछ इसी तरह के ये कि 3 प्लेयर्स है ना, 1 2 3, ये 3 प्लेयर वाली चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अब क्वेश्चन में गिवन 3 प्लेयर वाली चीज कौन सी है, ये ग्रॉस वैल्यू प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो उसे राइट साइड लिख दीजिए GVP एट MP, है ना। अब सबसे पहले फर्स्ट पर क्या चाहिए, N मींस नेट, नेट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस माइनस डेप्थ, तो इस ग्रॉस में से माइनस डेप्थ कर दो। सेकंड पे क्या चाहिए, VA वैल्यू एडेड, और यहां क्या है, वैल्यू प्रोडक्ट। अब VA का फॉर्मूला क्या होता है, VA का फॉर्मूला होता है VP माइनस IC, माइनस IC। FC क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट होता है मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी माइनस NIT। तो GVP एट MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस IC माइनस NIT मैंने कर दिया। तो GVP एट MP कितना है, 7000, डेप्रिसिएशन कितना है 300, IC कितना है 800, NIT कितना है 1000। अब 6000 मतलब 7000 में से माइनस करो आप, 2100 हो जाएंगे, 7000 माइनस 2100, ठीक है ना, कितना बचा 4900। अच्छा, इसमें ना यूनिट जो भी आपको क्वेश्चन में दी होगी वो लिख दिया करो, जो भी यूनिट्स होगी, लाख में, करोड़ में, जितने में भी, तो उतना आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा, वरना उसके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो ये यूनिट्स को जरूर आपको मेंशन करना है, यूनिट्स हो, रुपीज हो, ठीक है ना, जो मतलब लाख में हो, जो भी हो, मेजरमेंट जो भी है आपको यहाँ पर लास्ट में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये कवर हुआ एक क्वेश्चन। अब इसी तरीके से एक सेकंड क्वेश्चन, जैसे मान लो कि आपको दिया है NDP एट FC, ये आपको दिया है 1500, राइट, मान लो दिया रुपीज इन लाख, इस तरह से आपको दी होगी यूनिट्स, ठीक है। अब यहां पर IC दे दिया 100, NIT दे दिया 200, ठीक है, और उसके बाद डेप्रिसिएशन दे दिया 300, नफिया दे दिया 400। फाइंड करना है आपको GNP एट MP, GNP एट MP फाइंड करना है। अब GNP एट MP कैसे फाइंड करेंगे, NDP एट FC, ये यहां कर देते हैं। फाइंड करना है, लेफ्ट साइड लिख दो जो फाइंड करना है, GNP एट MP, और गिवन क्या है NDP एट FC, राइट। अब देखो ये G है, ये N है, इसके अंदर मैं प्लस डेप्रिसिएशन कर दूंगा, ये NP है, ये DP है, इसमें प्लस में नफिया करूंगा, ये MP है, ये FC है, इसमें प्लस में NIT करूंगा, राइट। अब देखो दोबारा से, G ग्रॉस का फॉर्मूला N प्लस डेप्थ, N ये रहा प्लस डेप्थ, देन उसके बाद नेशनल इनकम NP, NP इज इक्वल टू DP प्लस नफिया, DP प्लस नफिया, फिर उसके बाद देन MP, MP कहाँ है MP, FC प्लस NIT, FC प्लस NIT। तो ये इस तरह से हमने करना है। अब वैल्यूज पुट कर दो, NDP एट FC कितना है 1500, डेप्रिसिएशन कितना है 300, नफिया कितना है 400,
NIT कितना है 200, तो ऐड करो 2400 इन लाख, ठीक है। तो 2400 आंसर आ गया। अब एक चीज देखना कि यहां पर जैसे मान लो कि आपको NIT दिया, ठीक है, IC दिया है, यहां भी IC है, NIT है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज भी होता है ना। IC में मैंने आपको बताया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी होता है। तो कई बार इसको भी ओपन करके वो दे देते हैं, तो आपको उसी हिसाब से करना होता है। एक और चीज, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसमें भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक्स्ट्रा, सॉरी यहाँ पर IC एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो जो चीज आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, फॉर्मूले में यहाँ कहीं भी IC का यूज नहीं हुआ, तो जब IC का यूज नहीं हुआ इसका मतलब ये एक्स्ट्रा है, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नफिया एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये था, इसमें नफिया कहीं भी नहीं आ रहा, तो वी डोंट नीड टू टेक नफिया, तो इसीलिए यहाँ पर नफिया लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको इन 4 फॉर्मूले का यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है ना। और अभी जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे और हम करते रहेंगे, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये बेस है, जैसे जैसे होते रहेंगे इनको डीपली भी हम बताते रहेंगे, टफ से टफ पॉइंट्स आते रहेंगे, उसको भी हम क्लियर करते रहेंगे। यानी कि साथ साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, चाहे कोई भी कैसा भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वो सारे क्वेश्चन आप इजीली क्या कर लोगे, आप कर लोगे, आराम से कर लोगे। बस बेहतर ये है कि आपको इन 4 फॉर्मूलों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे जैसे फॉर्मूले बढ़ते रहेंगे वो इजी होती रहेगी हमारे लिए। तो देखा जाए ये टफ नहीं है, ये थोड़ा सा बस क्या है, लेंथ ही है। आप अकाउंट्स भी पढ़ते हो, आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हो, तो उसमें भी तो आपको टाइम फॉर्मूलेज और सारी चीज ध्यान रखनी पड़ती है। तो आप इसी तरीके से इन सारे फॉर्मूले को बिना सोचे समझे, बस इतना है कि इसे समझ के करना है, रट्टा नहीं मारना, समझ के करना। हर एक चीज के पीछे रीजन होता है, उस रीजन को जानना है, तब ये धीरे धीरे आराम से आपको, चाहिए 1 मार्क का नेशनल इनकम हो, 1 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, नॉलेज के लिए पढ़ो, मार्क्स के लिए मत पढ़ना, क्योंकि जितनी नॉलेज के लिए पढ़ोगे उतना आपका इंटरेस्ट आएगा। अगर मार्क्स के लिए पढ़ोगे तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा, यार इतने कम मार्क्स का चैप्टर है, मतलब मान लो 15 नंबर का, 10 नंबर का, 9 नंबर का, जितने के भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है ना। तो मेन चीज आपके जहन में ये बात आ जाती है, इससे अच्छा तो छोड़ दो, दूसरे सब्जेक्ट मतलब दूसरे मार्क्स पर ध्यान दो, थ्योरी पर ध्यान दो। बट ऐसा नहीं है, आपके लिए एक एक नंबर भी बड़ा कीमती है, 1 मार्क बहुत कीमती है आपके लिए। तो आप नॉलेज के लिए हिसाब से पढ़ो इसको, ठीक है। तो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत मजा आएगा, लेकिन आप अगर बेस क्लियर रखोगे तब, अगर बेस क्लियर नहीं रखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं थर्ड क्वेश्चन ऐसे दूं कि मान लो आपको दिया है GNP एट MP। अब आप कहोगे सर नेशनल इनकम तो नेट पर और फैक्टर कॉस्ट पर होती है, वो तब ना जब NP लिखा हो तब हम लिखेंगे, अदरवाइज अब क्वेश्चन में अगर ये हो गया तो फिर हम यही मानेंगे। अब ये दे दिया आपको, मान लो 1600, ठीक है, और अब आपको सेल्स टैक्स दे दिया 400, एक्साइज ड्यूटी दे दी 200, और उसके बाद डेप्रिसिएशन दिया है 300, सब्सिडीज दे दी 200, IC दिया है आपको 100, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 100, इनकम फ्रॉम अब्रॉड या नफिया आपको दिया है
-200, उसके बाद परचेज ऑफ मशीनरी, $100, फाइंड NDP at FC। अब जो फाइंड करना है उसे लेफ्ट साइड लिखेंगे NDP at FC, और जो गिवन है उसे राइट साइड GNP at MP। तो बताओ सबसे पहले क्या चाहिए आपको? नेट मींस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन का फॉर्मूला होता है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस ये रहा माइनस डेप्रिसिएशन। देन उसके बाद क्या चाहिए? डीपी, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला एनपी माइनस नफिया, एनपी माइनस नफिया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पर क्या चाहिए? फैक्टर कॉस्ट, और यहां क्या गिवन है? मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एमपी माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो जीएनपी एट एमपी कितना दिया है आपको? 1600। डेप्रिसिएशन कितना है? 300। नफिया कितना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -200। ये क्वेश्चन आप नोट कर लिया करो। 1600, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन 300, माइनस नफिया, नफिया दिया -200 तो -200 ले लिया, माइनस एनआईटी। एनआईटी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो। एनआईटी का फॉर्मूला बताया था इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, याद हो तो इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये कितना हो गया? 600 माइनस सब्सिडीज 200, इस तरह से आ जाता है। तो 1600 माइनस 300 प्लस 200, माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस 400, ठीक है। तो ये हो गया 1600 माइनस 500, तो ये आ जाएगा 1100। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो इसका मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मशीनरी, नफिया, ये सब फालतू में दिया था, लेकिन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मशीनरी, नफिया, सॉरी नफिया तो हमने यूज किया है ना, लेकिन आईसी का कोई यूज नहीं हुआ, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का कोई यूज नहीं हुआ, परचेज ऑफ मशीनरी का कोई यूज नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर वीपी और वीए की बात नहीं थी। लेकिन इसके बारे में पूरी स्टोरी अभी बाकी है, पूरा किस्सा भी आपको बताना है, क्योंकि अभी तो ये आपकी न्यूमेरिकल्स की फर्स्ट क्लास है। तो इसमें अभी आपको पूरा बताना है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और आईसी दिया हो, जैसे यहाँ पर तो अभी यूज नहीं हुआ, लेकिन कुछ जगह इसका यूज किया जाएगा। तो कहाँ यूज होना है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का और कहाँ यूज नहीं होना, ठीक है ना, ये सब हम धीरे धीरे करते चले जाएंगे। तो बस यही टफ है, और कोई टफ नहीं है इसमें। इसमें एक एक पॉइंट नया आता जाएगा, हर एक बुक के अकॉर्डिंग आप देखोगे क्वेश्चन में कोई ना कोई पॉइंट नया आएगा, तो स्टूडेंट्स उसी में कंफ्यूज हो जाता है कि वो हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वो हम साथ साथ क्या करेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट कवर करेंगे, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए सारी आगे की जितने भी वीडियोस होंगी, जितने भी क्लासेस होंगी, वो सारा धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप सारे काम कर रहे हैं। गॉट इट? अब नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन और कि जैसे मान लो GVP एट MP आपको दिया है 2000, IC दिया है 600, इलेक्ट्रिसिटी बिल 400, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल
300, नफिया -200, सब्सिडीज 500, फाइन NVP at FC, ये फाइंड करना है आपने। अब NVP at FC फाइंड करना है, लेफ्ट साइड लिखा, और गिवन है GVP at MP, फर्स्ट फर्स्ट, सेकेंड सेकेंड, थर्ड थर्ड, ठीक है। अब फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर करना है। फर्स्ट में क्या चाहिए? n, n से क्या है? n का फॉर्मूला g माइनस डेप, g माइनस डेप्रिसिएशन। देन अब देखो नई बात, यहां पर वीपी, यहां पर वीपी, हर क्वेश्चन में आपको नई बात सिखाऊंगा मैं। यहां पर वीपी, यहां पर वीपी, दोनों इक्वल है ना, तो अब आपको वीपी का फॉर्मूला देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो वीपी का फॉर्मूला क्या है? वीए प्लस आईसी, लेकिन यहां तो वीए है ही नहीं, यहां क्या है? वीपी है, यानी ऑलरेडी दोनों इक्वल हैं। यहां पर जी में से मैंने माइनस डेप कर दिया, तो जी माइनस डेप क्या होता है? एन, तो इक्वल हो गए। लेकिन वीपी और वीपी तो ऑलरेडी इक्वल है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये एफसी है और ये एमपी है, दोनों अलग है, तो इसलिए यहां पर जरूरत पड़ेगी। एफसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफसी का फॉर्मूला होता है एमपी माइनस एनआईटी, राइट। अब देखो वैल्यूज पुट कर दो, 2000, डेप्रिसिएशन नहीं दिया, 0, एनआईटी, एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, राइट। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया है? सेल्स टैक्स, परचेज, प्रोडक्शन टैक्स कुछ दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है ना, ये टैक्स वैक्स तो होता नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल टैक्स नहीं होता, तो इसका मतलब टैक्स तो दिया ही नहीं, तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो गया? 0। सब्सिडीज कितनी है? 500, है ना। अब देखो 2000, ये तो 0, अब ये 0 0 माइनस 500, माइनस का 500 और माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आ गया? 2500। इस तरह से अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रिसिटी बिल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और ये नफिया, ये सब एक्स्ट्रा है। मैंने फिर से बता रहा हूं कि इन सब का यूज होगा, लेकिन यहां नहीं, इसके आगे क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे। हर एक क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन अलग होगा, धीरे धीरे हर एक। अब जैसे इसके अंदर मैंने बताया, दो चीजें बताई, सबसे पहले ये वीपी इक्वल होंगे तो कुछ नहीं करना होता। दूसरी बात मैंने इसी में बताई कि इनडायरेक्ट टैक्स अगर 0 दिया हो या डेप्रिसिएशन मतलब ना दिया हो तो 0 मान सकते हैं, लेकिन पहले अच्छी तरह ढूंढ लेना कहीं डेप्रिसिएशन का कहीं दूसरा नाम ना हो, यहां पर कोई ऐसा डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं हुआ, तो वो धीरे धीरे हम सीखेंगे। अब सब्सिडीज है, तो मैंने इनडायरेक्ट टैक्स को 0 माना, उसमें से सब्सिडीज माइनस करी तो माइनस का आ गया, और माइनस माइनस प्लस। तो इस तरह के आपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। अभी आपको बुक में से क्वेश्चंस नहीं करने, ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो हमने मेथड स्टार्ट ही नहीं करे। देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, एंड स्टिल वी डोंट स्टार्ट मेथड्स। अभी तक हमने मेथड स्टार्ट किए नहीं, ठीक है ना। अभी तो जस्ट क्या है, ये बैलेंस करना, लेकिन इसी बैलेंस करने में हम 3 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आ जाए तो इजीली। तो सोचो जब प्रोडक्शन मेथड करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और इंक्रीज होगा, बहुत सारी बातें हम सीखेंगे, वो सारी चीजें हम हर एक क्लास में नई चीज लेकर आएंगे, नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। सब हर चीज की हमने स्टडी की है, हर चीज की मतलब बुक हमने उठाई है, उसमें हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा है कि वो अगर तुम चाहो कि हम एक ही क्लास में कर लें तो नॉट पॉसिबल, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि आप आगे की क्लास तक अपने पीछे का काम सारा कवर करके रखें। तो इन क्वेश्चंस को अभी आपने बुक में से नहीं देखना, अभी आपने जो क्वेश्चंस कराए हैं, जो फॉर्मूले कराए, उसको समझना है, उसे बार बार देखना है, वीडियोस देखनी है,
और बार बार देखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में थोड़े से क्वेश्चंस को थोड़ा टफ मोड में ले आएंगे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे और उसमें हम प्रोडक्शन मेथड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।